भारत न्यूज़ चैनल में शाम का वक्त है और दावत इफ्तार में जो है आज हमारे बीच है आसिफ अहमद, युवा प्रदेश में आरजेडी के प्रदेश महासचिव है। तो मैं सर को दावत इफ्तार में सबसे पहले इस पावन पर्व में मैं सबसे पहले बधाई भी देता हूं और वेलकम भी करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही सर दावत इफ्तार में जहां हम आज 20वीं में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है हमेशा से यूथ को मोबिलाइज करना और एक संगठन नहीं, एक कार्यकर्ता भी नहीं, एक भाईचारा का संदेश सर आप हमेशा जो है इस पावन अवसर पे आप हमेशा देते रहते हैं दावत इफ्तार में। तो क्या आज भी 20वीं के लोगों के लिए और पूरे बिहार प्रदेश के लोगों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद देना चाहूँगा और सब लोगों से अपील करूँगा कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखें और इस महीने का एहतमाम करें। देखिए, रोज़ा सिर्फ खाना और पानी से परहेज़ करने का नाम नहीं है। परहेज़ सिर्फ खाना और पानी से नहीं होना चाहिए। रोज़े में सिर्फ भूखा रहना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए आपका कि आपको बुराइयों से परहेज़ करना है, किसी के बारे में बुरा बोलने से आपको परहेज़ करना है, नमाज छोड़ने से परहेज़ करना है और आपको किसी भी तरह के गलत थॉट्स या किसी से लड़ाई झगड़ा हर चीज़ से आपको परहेज़ करना है। खाना और पानी तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इसका। तो बस आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि लोग इस महीने का एहतमाम करें। साथ ही सर ये हमारा बिहार है और बिहार में बहुत सारे लोग जो है गरीब है, फिर भी जो है इस अल्लाह की इबादत में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और उनका कहना ये होता है कि हम गरीब भी हैं फिर भी अल्लाह के लिए जो है हम ये रमज़ान का पर्व जो करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं सर गरीबी एक मजबूरी भी है, फिर भी वो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में जो है हम लोग जो है कुछ ना कुछ कर सकेंगे इस गरीबी रेखा को तोड़ने के लिए? करना चाहिए और हम सबको मिलकर करना चाहिए और एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव सल्यूशन है एजुकेशन। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा टूल है जो गरीब अपने बच्चों को दे सकता है, जिससे वो समाज में आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं और अपने घर वालों का घर का नाम रोशन कर सकते हैं। और भूखे प्यासे रहकर सबको गरीबों का दर्द समझना होता है रमज़ान के महीने में। जब आप दिन भर आपके सामने आप पैसे वाले हैं, आपके सामने डिफरेंट तरह के डिशेस हैं, खाने के पकवान रखे हुए हैं, पानी है, जूस है, लेकिन आप नहीं ले सकते, तब आपको उस गरीब की मजबूरी समझ आती है जो सामने सब कुछ देखता है लेकिन खा नहीं सकता, पी नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। और उनको अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए ताकि उनके बच्चे समाज में आगे बढ़ें और गरीबी से खुद को और अपने परिवार को। क्या डॉक्टर फैयाज साहब जितने सरल थे और जैसा कि हम लोग आपको नोटिस भी कर रहे हैं कि उनसे आप काफ़ी सरल दिखते हैं और शांत स्वभाव के दिखते हैं, तो क्या अल्लाह ताला के घर में क्या दुआएं मिल रही है आपको, जो जिन लोगों के लिए आपने मदद किया है, जो एजुकेशन सिस्टम से भी हो और समाज में तमाम जो चीज़ें हैं उसमें सर डॉक्टर फैयाज साहब का बहुत बड़ा योगदान था, तो कहीं ना कहीं उसका जो है एक रिजल्ट अल्लाह के द्वारा जो आप में दिख रहा है, क्या सबको इस रास्ते पे, इस फर्ज को अदा करना चाहिए? देखिए, अगर आप नेकी करें और अल्लाह के रास्ते में इबादत करें, लोगों की मदद करें, तो ऊपर वाला भी आपका ख्याल रखता है। तो आप देख सकते हैं हमारे बीच थे आसिफ अहमद सर, जो कि रमज़ान के पावन अवसर पर दावत इफ्तार में आज 20वीं आए थे और वहाँ पे तमाम लोग जो है यहाँ पे आपको देखेंगे कि इनके साथ थे और दावत इफ्तार का जो है इन्होंने अपने सभी लोगों के साथ सिंपल एक भाव में जो है दावत इफ्तार पार्टी किए हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं और मैं सबका कमेंट्स आज लूँगा, इसलिए लूँगा कि इस रमज़ान के पर्व को समझना ही उतना ही ज़रूरी है सभी लोगों के लिए जितना ज़रूरी है इस नया बिहार में जो है हम लोग को सर्वाइव करना।
तो ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए मायने का सवाल है। तो मैं चलूँगा, सबसे पहले मैं परिचय भी जानूंगा और स्वागत भी करना चाहता हूँ सर अपने चैनल में। मेरा नाम सैयद सादिक इमाम एडवोकेट है। मेरा ही ये घर है, मेरे ही घर पर मतलब ये इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और अभी जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, और बहुत ही पॉपुलर है इस इलाके में, और इन लोगों का पब्लिक के तई जो मतलब रुझान है और जो ताउन यानी कोऑपरेशन है वो जग जाहिर है। और डॉक्टर साहब, हमारे सांसद, माननीय सांसद फैयाज साहब के लड़के हैं, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो आगे ये भी हम लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। और अभी रमज़ान के रोज़े से मुतल्लिक जो इन्होंने बड़ी मार्केबल बातें कही, उसमें सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रोज़े की हालत में जो अहले हैसियत लोग हैं, यानी जिनकी फिनंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, वो भूख की पोजीशन में इस चीज़ को भी महसूस कर लेते हैं अच्छी तरह से कि जो लोग गरीब हैं भूख क्या चीज़, ताकि वो भूख को सेल्फ अगर वो सहते हैं तो वो दूसरों के भी भूख को और दर्द को मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत मशहूर बादशाह गुजरे हैं हारून रशीद, उन्होंने शहजादे को ट्रेनिंग के दौरान कपड़ा बेलबास कर करके मारा था। तो उनके बादशाह हारून रशीद ने उनसे पूछा कि आपने शहजादे को क्यों मारा? उन्होंने कहा कि ताकि इनको एहसास होगा कि चोट क्या चीज़ है, ताकि किसी मजलूम के साथ ये सही हो। तो आप देख सकते हैं तमाम जो है दावते इफ्तार में रमज़ान के मौके पर आपको जो है समाज में आगे बढ़ने का और अपने फ्यूचर में जो है कुछ ना कुछ करने का टिप्स मिलता रहेगा। और साथ ही आप देखिए हमारे बीच जो है परिचय भी लेंगे। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगा। और रमज़ान का वक्त है और डॉक्टर साहब है, मैं एक तीखा सवाल ले लेता हूँ। क्या आपके पास जो मरीज आते हैं, इलाज कराने आते होंगे, तो क्या आप जो गरीब होते हैं उनको आप फ्री में इलाज करते हैं या उससे भी कुछ ना कुछ आप अपना फीस लेते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कितने लोगों को फ्री में इलाज किया है? देखिए, पर्सनली मेरी बात कीजिएगा तो मेरे बारे में सब लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ अगर पैसा लेके आता है उसका भी इलाज होता है, जो नहीं आता है उसका भी इलाज होता है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर बनिए। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग जानता है ये बात, और मैं दवा भी अपनी तरफ से देता हूँ। तो आप देखिए डॉक्टर बनिए, तो ऐसा डॉक्टर बनिए, तभी जो है हमारा समाज जो है एक आगे के दौर में जो है बुलेट की तरह जो है हमारा समाज दौड़ेगा। तो चलिए अब हम चलेंगे। चलिए, तो अब जो है हमारा दूसरा सवाल जो है सर से है, क्या समाज में जितनी भी एक्टिविटी होते हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम समाज के द्वारा एक्टिविटी होता है उसमें आप मुआयना करते हैं, जाते हैं, भागीदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हिंदू समाज के द्वारा भी जो भाईचारा के द्वारा जो कोई भी कार्यक्रम होता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि उसमें हमारे जो आसिफ सर हैं, तो क्या आप जो हैं क्या मतलब नेतृत्व करते हैं, जाते हैं? अब बहुत लोगों का जो है मतलब मन भी होता होगा जानने का, तो क्या कहना चाहिए? आपको मैं बता दूं कि आसिफ अहमद जो है ये प्रदेश महासचिव है, और तेजस्वी, आदरणीय तेजस्वी जी का जो आह्वान है, युवाओं को जोड़ना, दलित को जोड़ना, पिछड़ों को जोड़ना, मुसलमान भाइयों को जोड़ना, यादवों को जोड़ना, तो लगातार 6 महीने से इनका वर्क चल रहा है। और आपको जानकर हैरत होगी कि बारिश के दिनों में भी कोई ऐसी मंदिर नहीं है जहां हम लोग नहीं पहुंचे, वहां शांति का माहौल नहीं बनाए हैं, लोगों से नहीं मिले हैं, युवाओं से नहीं मिले हैं, अपनी बात नहीं रखे हैं, मंदिर में नहीं गए हैं, या मस्जिद हो, अफ्तार पार्टी हो, किसी की मैयत हो, कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां हम लोग नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार हम लोग पर डे 3, 4, 5 प्रोग्राम कर ही रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। चूँकि एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पे तेजस्वी यादव ने दिया है, तो लगातार क्षेत्र का भ्रमण ये कर ही रहे हैं। आसिफ अहमद साहब कहीं आगे बढ़ाया जाता था, और आज का जो दौर है उस पर क्या कहना है आपको? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कल पटना भी पहुँचे, जहाँ राबी आवास पे अफ्तार पार्टी थी, वहाँ भी आप गए, वहाँ भी आपको देखा गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज का दिन है अफ्तार पार्टी का, ये पूरे देश में मुल्क को अमन शांति की जो अफ्तार करने के बाद दुआएं मांगी जाती है, ये तमाम मुसलमान जो भी हैं तो ये देश को अमन शांति की दुआएं मांगते हैं, सबसे अहम बात है। और ये महीना हम लोगों के धर्म में कहा गया है कि बहुत बरकत वाला महीना, अगर एक दिन हम इबादत करेंगे तो ये 70 दिन इबादत के बराबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये महीना की अहमियत कितनी है।
और उसी हिसाब से हम अपने देश के लिए अमन शांति की दुआ मांगते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं सर का कहना है कि ये जो वक्त होता है, महीने का जो वक्त होता है, उसमें जो इबादत यदि हम करते हैं तो पूरे मुल्क के लोगों के लिए करते हैं। ये भारत में जितने भी लोग हैं उनके लिए करते हैं और अल्लाह जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है कबूल भी करते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुने हैं और जितने भी लोगों का जो कमेंट्स आपको मिला है, तो आप अपने जीवन में कभी असहाय फील मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी है तो दौर और रास्ते भी आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस तरह का जो है हमारे यहाँ एक्टिविटी होता रहे। समाज में जो है समानता का जो है दौर जो है हमेशा कोई न कोई जो है लेके कंधों पे जिम्मेदारी वो निकले, तभी जो है हमारा एक समाज जो है भाईचारे के संदेश में बदलता हुआ दिखाई देगा और नया बिहार जो है बनता हुआ दिखाई देगा। और जब नया बिहार बनेगा तो सभी दबे कुचले लोगों का जो है कहीं न कहीं विकास होगा। क्या कारण है सर कि आसिफ अहमद जो है एक मतलब रियलिटी चेक में कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को भी सही पाया गया है? और क्या मतलब समाज में जब जाते हैं, मतलब मैं जानना भी चाहूँगा इनके अंदर क्या वो एबिलिटी है कि जिनको वो जाते ही सब लोग लाइक करते हैं? मतलब ऐसा हमने भी नहीं देखा था। तो ये एजुकेशन का ही असर है या क्या कुछ और असर है? नहीं, एजुकेशन का तो है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा हैं, जाहिर सी बात है। आदरणीय MP साहब, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद बड़ी उम्र के लोग थे, तो वो जब जाया करते थे या अभी आते हैं कहीं भी तो बड़ी उम्र के लोग रहते हैं। लेकिन आसिफ सर युवा है और तेजस्वी के टीम में है, तो आप समझ सकते हैं कि जितना युवा है इनसे बात करता है, मिलता है, फिर सेल्फी लेता है, फोटो लेता है, गले गले मिलता है। तो इसी बात है कि इनको कोई ऐसा नहीं है, जितने युवा हैं सबके गले मिलते हैं, आपस में जोड़ने का। तो इसीलिए भी परिवर्तन 20वीं में तो होना ही है, पूरे बिहार में परिवर्तन होगा एकदम। इस बात का आप आंकड़ा लगा सकते हैं मीडिया के चैनल से। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है कि बिहार में तो बड़ी परिवर्तन होने जा रही है इस बार। जैसा कि आप पटना में थे, कल आपने देखा चिराग पासवान भी वहाँ पहुँचे, पप्पू यादव भी पहुँचे, मुख्यमंत्री थे ही, तमाम लोग कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो भी पहुंचे। तो बिहार में तो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मतलब सारा दरवाजा बंद कर दिए हैं आप विरोधियों के लिए, ऐसा माना जा रहा है सर। मधुबनी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, ऐसा चर्चा भी है। बस मैं आपके लास्ट बात में ये कहूँगा कि जिस देश की महिला और युवा चाह है उस देश की सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो इस बार महिला और युवा ने ठान लिया है कि सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे और जरूर सत्ता परिवर्तन होगा। तो आप देखिए जो हमारे बीच थे और जो समाज में जो है अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अब जो है चुनावी मुद्दों के मूड में भी हैं और पूरे बिहार में जो है कहीं ना कहीं बड़ा सा बदलाव जो होगा उसका संकेत भी दिए हैं। और युवा और जितने भी यूथ हैं उनका नेतृत्व करते हैं, तो ये जरूर मुमकिन है कि ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि युवाओं का जो अभी क्रेज है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।